राजीव रंजन, सीधे आपका रुख कर रही हूं और यूपी में उपचुनाव का गणित समझने के लिए आपका सबसे पहले मैं रुख कर रही हूं और दर्शक भी सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी पैनी नजर है। क्या जो रामपुर और आजमगढ़ की जीत रहेगी किसी भी पार्टी के लिए, जीत हार आगे का भविष्य तय करेगी, इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। और दूसरा, राज्यसभा के लिए जो हलचल हुई है, कपिल सिब्बल की एंट्री हुई है, उसने भी माहौल को एकदम बदल कर रख दिया है। देखिए विपनेश, कपिल सिब्बल का नाम जब अनाउंस हुआ तो बहुत सारे लोगों को अचरज हुआ कि ये क्या हो गया। अभी तक कांग्रेस पार्टी में G23 में कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बोलने वाले कपिल सिब्बल को एकाएक समाजवादी पार्टी ने कैसे राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया। तो दरअसल बात क्या है कि आजम खान को जो सुप्रीम कोर्ट से अभी जमानत मिली है उसमें कपिल सिब्बल ने उनकी पैरवी की थी। आजम खान के वकील के तौर पर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आजम खान की चाहत थी और आजम खान चाहते थे कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाए। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से कपिल सिब्बल के पुराने रिश्ते भी हैं और कहने वाले ये भी कहते हैं कि कोई उस स्टेचर का सुप्रीम कोर्ट में वकील समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, तो हर तरह से कपिल सिब्बल सूट करते थे। कपिल सिब्बल को भी कांग्रेस पार्टी में अब उस तरीके का मामला नहीं था उनका और ना स्कोप दिखाई दे रहा था, तो उनको भी सूट करता था। कल चार्टर्ड प्लेन से कपिल सिब्बल गए और पर्चा दाखिल करके चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली वापस आ गए। उनके राज्यसभा भेजने में आजम खान का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात यह है कि जावेद अली जो राज्यसभा से वो पहले भी राज्यसभा में रह चुके हैं। 2014 से 2020 तक का उनका कार्यकाल है और मुखर समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरी बात, वो बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बहुत ही करीबी जावेद अली माने जाते हैं, इसलिए उनको अब तीसरी सीट पर, जिस पर कल ये तय हुआ था और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी भी मिली थी और हमने भी दर्शकों को ये बात बताई कि तीसरे कैंडिडेट के तौर पर डिम्पल यादव राज्यसभा जाने की का फैसला हो चुका है, लेकिन कल उनका नामांकन नहीं हुआ। दरअसल राज्यसभा का इस बार का जो पर्चा है या नए फॉर्मेट में, उसमें बड़ा टाइम लग रहा है, लोग ऐसा बता रहे हैं, बड़ी तकनीकी तौर पर। और विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स का जिस तरह से तकनीकी आधार पर पर्चा खारिज हुआ था, इसलिए बहुत फूक कर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो डिम्पल यादव तीसरी कैंडिडेट के तौर पर है, लेकिन इस बीच जयंत चौधरी की पार्टी के कुछ विधायक, कुछ क्या सारे विधायक अखिलेश यादव से मिले और उन्होंने जयंत चौधरी अपने नेता को दिल्ली भेजे जाने की बहुत पुरजोर वकालत की है। समाजवादी पार्टी के भी 2-4 नेता जो इस इलाके में आरएलडी के प्रभाव वाले इलाके में हैं, वो उनका भी ये कहना है कि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। तो अब डिम्पल यादव और जयंत चौधरी वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत अभी देखा जाएगा कि देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन 2-3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। अभी राज्यसभा का पर्चा दाखिल ही हुआ विपनेश, तो मज़ेदार बात हुई कि शाम को चुनाव आयोग ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी और 1 महीने के भीतर इन दोनों जगहों पर चुनाव हो जाएंगे। रामपुर अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव पहली बार आजम खान जीते हैं और 1 लाख वोटों से बीजेपी ने उनके खिलाफ जयाप्रदा को लड़ाया था। वही जयाप्रदा जिसको कभी आजम खान लेकर के रामपुर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने के लिए ले गए थे। अब आजम खान ने जयाप्रदा को 1 लाख वोटों से वहाँ चुनाव हराया। अखिलेश यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि भोजपुरी स्टार हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था। 2.5 लाख के करीब वोटों से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जीत दर्ज की। आज की तारीख में अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आप देखें तो आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अभी हाल के विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की जीती हैं और रामपुर में भी अब्दुल्ला आजम खान, इन लोगों ने वहाँ की विधानसभा सीटें जीती हैं। तो आप देखिए जिस तरीके का समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, अब बीजेपी इस बार इन दोनों बड़े नेताओं के गढ़ को भेदने में कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। जहां तक मुझे पता है, भारतीय जनता पार्टी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय सीट को अपनी झोली में करना चाहेगी। पहले भी उसने एक बार ये सीट जीती है रमाकांत यादव को टिकट देकर बीजेपी ने।
तो इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर स्थानीय वहाँ उम्मीदवार को लड़ाया जाए तो वहाँ स्थानीय इतने नेता है और इतनी गुटबाजी है समाजवादी पार्टी में कि उसके लिए चुनाव दुरूह हो जाएगा। अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर बाहर से उम्मीदवार भेजा जाए तो आजमगढ़ जिस तरह का राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ समाजवादी पार्टी क्या कर पाएगी। तो ये एक बड़ा मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर की चुनाव किसे लड़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी की है और यकीन मानिए कि आजमगढ़ में पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी और ठीक उसी तरह आजम खान को भी उनके घर में हराने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तो इन दोनों उपचुनावों पर देश की निगाहें रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि क्या इन दोनों सीटों को अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी अपने जन्म से लेकर आज तक सबसे कम लोकसभा सदस्य उसके इसी समय रहेंगे। 3 सदस्य उनके रह जाते हैं, एक मुलायम सिंह यादव, एक शफीकुर रहमान और TS हसन जो कि मुरादाबाद से हैं। तो 3 सांसद अगर ये दोनों सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई, अगर जीती तो फिर 5 का आंकड़ा जो पिछली लोकसभा में था वो इसमें बरकरार रह जाएगा। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।